कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे मुद मंगल मय संत समाजो मुद मंगल मय संत समाज जिमि जड़ जंगम तीरथ राज जिमि जड़ जंगम तीरथ राज राम भक्ति जहाँ सुरसर धारा राम भक्ति जहाँ सुर धारा सरसई ब्रह्म प्रचारा सरसई ब्रह्म प्रचारा विधि निषेधमय कलिमल हरणी विधि निषेधमय कलिमल हरणी कर्म कथा रवि नंदनी भरणी कर्म कथा रवि नंदनी भरणी हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे देह धरे कर ये फल भाई निदपा मगार भाई देह धरे कर ये फल भाई भजिय राम सब काम बिहारी सोई गुण के सोई बढ़ जा सोई गुण के सोई बढ़ जा राम चरण जाकर नीत निपुण सोई परम दयान श्रुति सिद्धांत नीक के जान सोई कवि कोविद सोई सोई कवि कोविद सोई जो चल छाड़ी भजिय रघुबीर धन्य धन्य घड़ी जब हो धन्य घड़ी जब हो धन्य जन्म दिजा भक्ति अभंग श्री राम जय राम जय राम शोधन धन प्रथम गति जय शोधन धन प्रथम गति जय धन्य पुण्य रति मति सोई श्री राम जय राम जय बोलो श्री राम जय
राम श्री राम जय 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 राम। मास्टर साहब मिल गए? है नहीं यहाँ पर, आवाज दे दी। अच्छा है ना यहाँ? पता नहीं आवाज दे दी का ऊपर तो नहीं बैठे हूँ। हमारे रिकॉर्ड हो रहा है, इसमें देख लीजिए। नहीं तो कोई बुला देते उनको काटो। आवाज आएगी। हरि ओम हरि ओम। प्रेमी साधक है ना। हरि ओम हरि ओम। हाँ, सभा में उपस्थित सभी साधक वृंद, हमारे सभी छात्र वृंद, जिज्ञासुगण, ये ब्रह्म विद्या, आत्म विद्या भांति भांति प्रकार से अपने परमात्मा को जानने की, मानने की, पहचानने की जो विधा बताई जाती है उसको हम सत्संग कहते हैं। सत्संग का अर्थ होता है सत्य का साथ करना, और सत्य का साथ करना। और सत्य क्या होता है? जो त्रिकाला बाधित हो, यानी भूत भविष्य वर्तमान में जिसकी सत्ता रहे उसको सत्य कहते हैं। तो आत्मा और परमात्मा की सत्ता, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों कालों में रहती है, इसलिए परमात्मा को सत्य कहते हैं, आत्मा को भी सत्य कहते हैं, और इनको जानने की जो विधाएं साधनाएं हैं उनको भी सत्संग कहते हैं, सत्य का साथ करना। एक सज्जन पूछा कि महाराज, भजन अच्छा होता कि सत्संग अच्छा होता है? भजन श्रेष्ठ है कि सत्संग श्रेष्ठ है? तो मैं कहता हूं, सत्संग से भजन करने की प्रेरणा मिलती है, इसलिए सत्संग श्रेष्ठ है। लेकिन भजन भी श्रेष्ठ है। कहते भजन करने से सत्संग, उस परमात्मा को जानने की इच्छा जागती है। तो हमें सबको भजन भी करना चाहिए, यानी भगवान का नाम भी जपना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, ज्ञान, हाँ, सभी प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन अवलोकन करना चाहिए। तो इस प्रकार से भजन भी करें और सत्संग भी करें तो हमारी साधना पूर्ण हो जाए। आपने श्रवण किया है, ज्ञान योग के माध्यम से परमात्मा का, आत्मा का स्वरूप का बोध, कर्म योग से भी आपने श्रवण किया है कि सेवा करते करते भी हमारी अहंता ममता समाप्त हो जाती है निष्काम सेवा से, और हमें यदि हृदय भावना से ओतप्रोत है तो परमात्मा की भक्ति प्राप्त होती है, और विचार प्रधान यदि है तो हमें आत्मा का बोध प्राप्त हो जाता है। कहा भी जाता है, दो ही बातें हैं वफा की, आजमा कर देख लो, या तो मेरे बनो या मुझको अपना बनाकर देख लो। लोके स्मृति विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्या नाम कर्म योगेन योगी नाम। भगवान ने दो प्रकार निष्ठाएं बताई हैं, ज्ञानियों की ज्ञान योग से और निष्काम कर्मयोगी की कर्मयोग से। लेकिन ध्यान योग से भी, यानी कर्मयोग और ज्ञान योग से, भक्ति योग से भगवत प्राप्ति होती है, लेकिन ध्यान योग से भी होती है। अब ध्यान दो तरह का है।
एक तो नाशवान का ध्यान शरीर संसार का, और एक अविनाशी का ध्यान आत्मा परमात्मा का। अब साधक को विचार करना है कि मेरा ध्यान हर समय सत में लगता है कि असत में लगता है। संसार शरीर में लगा है तो वो ध्यान हमें अधोगति में ले जाएगा, और यदि वो आत्मा परमात्मा में लगा है तो हमें वो परमानंद की ओर ले जाएगा। इसलिए ध्यान योग भी हमारे लिए, ध्यान योग से भी परमात्मा की प्राप्ति होती है। अब ध्यान योग में एक खास बात है, जब साधक ध्यान करता है और उसके अंदर सकामता अंतःकरण में है, तो ध्यान योग से जो सकामता, वो धन चाहता है, मान चाहता है, पद चाहता है, प्रतिष्ठा चाहता है, अच्छा परिवार चाहता है, घर चाहता है, बढ़िया सुंदर घर, ऐसा आराम चाहता है, तो वो ध्यान तो करता परमात्मा का, लेकिन उसके अंदर निष्कामता नहीं है। तब क्या होता है, तब ध्यान थोड़ी देर को तो लग जाता है, सकामी का भी, परंतु निष्काम हुए बिना सतत ध्यान नहीं फिर होता। फिर शरीर संसार का ही उसे ध्यान होता है, और शरीर संसार का ध्यान हमें अधोगति की ओर ले जाता है, पतन की ओर ले जाता है। भगवान ने गीता में तो ध्यान की बात बताई है कि जो संसार का ध्यान करता है उसका पतन होता है। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सुप जायते, संगात समझायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवत सम्मोहा, सम्मोहात स्मित विभ्रमाहा, स्मित भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। भगवान बोले देखो अर्जुन, मेरा ध्यान आप ना करो तो ध्यान तो किसी का होगा, मन तो निठल्ला बैठेगा नहीं। तो मन यदि अविनाशी का ध्यान नहीं किया तो नाशवान शरीर संसार का ध्यान होगा, और उससे वासनाएं उत्पन्न होगी, विषयों की वासना उत्पन्न होगी। तेषु संगा उपजायते, जब वासनाएं होगी तो उनकी पूर्ति करने के लिए उसका अटैचमेंट हो जाएगा, आसक्ति हो जाएगी, और आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न हो जाएगी, और कामना में विघ्न पड़ा तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। क्रोधात भवत सम्मोहा, सम्मोहात स्मित विभ्रमाहा, स्मित भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। और क्रोध से अविवेक भाव, मूढ़ भाव प्राप्त होता है। अविवेक से स्मृति शक्ति भ्रमित हो जाती है। स्मृति के भ्रमित होने से ये पुरुष अपने श्रेय साधन से अर्थात परमात्मा की प्राप्ति से वंचित हो जाता, नहीं हो पाती है। इसलिए परमात्मा से मिलने के लिए भाई तैयारी करो। आप बंबई जाते हो, 15 दिन पूर्व तैयारी करते हो, कलकत्ते जाते हो 15 दिन पूर्व तैयारी करते हो, लंदन जाते हो तो 2-4-6 महीने पूर्व तैयारी करते हो, वाशिंगटन जाते हो तो 4-6 महीने पूर्व तैयारी करते हो। और भगवान से मिलना है, तैयारी कुछ नहीं, तैयारी करनी पड़ेगी। ये तैयारी जो है कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग है, ये सत्संग है। जब संत आते हैं तो सत्संग होता है,
वो तैयारी करा देते हैं। किससे? परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति की तैयारी करा देते हैं। बिना तैयारी जाओगे तो कहीं गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, भ्रम जाओगे। इसलिए तैयारी करो भाई। और तैयारी परमात्मा से मिलने की कब है, उसकी पहचान क्या है? जब आप जिद निष्कामता आपके अंदर आ गई, यानी संसार को आपने जान लिया कुत्ते की पूंछ है, बाल बच्चे भी पाल के देख लिए, धन भी पैदा करके देख लिया, पद भी अच्छा मिल गया, बड़े साहब अफसर बन गए, लेकिन फिर भी चिंता नहीं गई। क्या बात क्यों नहीं गई? सब चीजें, सब सुख, सब सुविधाएं हैं, लेकिन मैंने देखा कि धनी आदमी भी बड़े दुखी हैं, रोते हैं। गरीबे नहीं रोते, धनी भी रोते हैं। क्यों रोते हैं? उनके अंदर कामना भरी है, वासना भरी है, आसक्ति भरी है, अटैचमेंट भरा है। इसलिए उन्हें बाहर का नासमान कितनी चीजें मिल जाए तो भी रोते हैं। लोग समझते होंगे अच्छा परिवार मिला, बाल बच्चे मिले, धन मिला, मान सम्मान मिला तो हमें आनंद आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा। और फिर आप चाहे झोपड़ी में बैठे हो, दूसरे दिन भोजन मिले, यदि आपके अंदर वासना कामना नहीं है, आसक्ति नहीं, तो वही आनंद आएगा। आनंद पैसे से नहीं मिलता, आनंद परिवार से भी नहीं मिलता। आनंद माने परमात्मा। आनंद बहुत ज्यादा पठन पाठन से भी नहीं मिलता है, बहुत शक्तिशाली को भी नहीं मिलता। आनंद किसे मिलता है? तो गीता में भगवान बोले, ये संस्पर्शा भोगा। जो संस्पर्श से भोग होते वे हमें दुख देते हैं। यत् तदग्रे विषम, जो इंद्रियों से, शरीर से स्पर्श करने में हमें सुख मिलता है, वे सुख ही दुख देने वाले हैं। भगवान कहते हैं 17वें अध्याय में कि जो पहले हमें अच्छा लगता है, भोग अच्छे लगते हैं, खीर अच्छी लगती है, नोट अच्छे लगते हैं, परिवार अच्छा लगता है, मान सम्मान अच्छा लगता है, लेकिन भगवान बोले ये विष हैं, ये तुम्हें दुख देंगे। अब कहो कि नाम इन्हें मिलना कोई दुर्भाग्य है क्या? अरे मिले तो, लेकिन इनसे तुम फूल के कुप्पा न हो जाओ, क्योंकि ये नाशवान है। अभी तुम्हारा मान हुआ तो कहीं अपमान भी तो होगा, अभी धन मिला तो कभी घाटा भी तो पड़ेगा, अभी परिवार मिला है तो परिवार कभी रुलाएगा भी तो, क्योंकि ये नाशवान चीजें, इनसे परमानंद की प्राप्ति नहीं होती। तो क्या परिवार धन संपत्ति को फेंक दिया जाए? अरे नहीं, गीता है नहीं कहती है। गीता कहती नाशवान को नाशवान मान लो, बस आपका ध्यान लग जाएगा। जब तक इनको आप सच्चा मानोगे तब तक आंख मीचो बैठ के 50 वर्ष कुछ नहीं होना है। आप आंख मीचोगे, अगर मोही हो तो परिवार का ध्यान आएगा, लोभी हो तो नोटों का ध्यान आएगा, और कामी हो तो स्त्री पुरुष का ध्यान आएगा। ध्यान आएगा ही नहीं। और भाई विद्या के व्यसनी हो तो भाई विषयों का ध्यान आएगा कि एक विद्या पढ़ ली दूसरी पढ़ेंगे। यानी संसार की नाशवान चीजों में जब तक आसक्ति कामना रहेगी तब तक ध्यान योग के आप अच्छे साधक नहीं बन पाएंगे। ध्यान योग के लिए भगवान ने तैयारी कराई है। यानी 2 तरह की साधना है, एक करण सापेक्ष साधना, एक करण निरपेक्ष साधना। कर्ण सापेक्ष साधना में क्या आता है? कर्ण सापेक्ष साधना में कीर्तन, नाम जप, इन जिसमें कर्ण माने इंद्रियां लगती हों जिस साधना में, तो नाम जप, कीर्तन
और हमारा श्रवण पठन पाठन, ये करण सापेक्ष साधना है। इनमें मन बुद्धि लगानी पड़ती है। इनको देर तक करो तो सिद्धि आती है, बहुत टाइम लगता है, कि जब तक निष्कामता में नहीं परिपक्व होगी तब तक वो सिद्धि नहीं आएगी। यद्यपि गलत नहीं है कीर्तन करना, नाम जपना और भगवान का ध्यान करना, परिक्रमा करना, कथा भी सुनना, ये अच्छे साधन है। लेकिन अगर सकाम भाव से ये हो तो महाराज तुरंत इससे आत्मज्ञान नहीं होता, देर में होता है। लेकिन करण निरपेक्ष साधना से तुरंत ज्ञान हो जाता है। कर्ण निरपेक्ष साधना में न आंख की जरूरत है, न मन की, न बुद्धि की, किसी की जरूरत ही नहीं है। कर्ण निरपेक्ष साधना में महाराज नाशवान जितनी जो चीजें बताई हैं, धन संपत्ति इत्यादि, इनसे आसक्ति हटाने की जरूरत है। नो अटैचमेंट एनीबडी, एनी प्लेस, एनी मैन, एनीथिंग। असक्त्यन विस्पंगा पुत्रदार गृहादिषु नित्यम चासम तिष्ठत्वम इष्टानिष्टोपपत्तिषु। आप बैठेंगे ध्यान करने और आपके अंदर कामनाएं, वासनाएं, आसक्तियां भरी हैं तो ध्यान आपका लगेगा नहीं। भले ही थोड़ी देर के लिए आप लगा लें, परंतु वो पुनः संसार फुर आएगा। और यदि अपने ऐसा विचार यानी निष्काम कर्मयोग के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा जब आपने जान लिया तो ध्यान लगेगा सत्संग से। देखो एक अनुभव की बात आपको बताते हैं। ये बताते हैं कि ध्यान लगाने के लिए यदि आप के अंदर भावना और भक्ति का अंतःकरण है तो आप संसार को, शरीर को भगवान का मान लो, शरीर संसार को अपना मत मानो तो ध्यान लग जाएगा। बोले धर्म की, ये अपने अनुभव की बात आपको बताते हैं। और यह आपका विचार प्रधान अंतःकरण है, विवेक प्रधान है, तो शरीर संसार को आप नाशवान मान लो और स्वरूप को अविनाशी मान लो। तो नाशवान माने अनात्मा हुआ और आत्मा कहो भगवान को, एक ही बात है। तो जब आप जान लो कि संसार जो है ये दुख का घर है, क्षणभंगुर है, मिटता जाता है, अनित्य सुखम लोक इमं प्राप्त भजस्माम, तो भगवान बोले ऐसा करो, ये तो तुम्हारा साथ देता नहीं है, न शरीर न संसार, जिस दिन से मिला उस दिन से मिटता ही चला जा रहा है। एक महात्मा की बात बताएं, शरीर संसार, हाँ परमात्मा जो है मन बुद्धि का विषय नहीं है, इसलिए कोई मन बुद्धि से ईश्वर को जानना चाहे तो नहीं जान सकता, क्योंकि परमात्मा असीमित है और मन बुद्धि भाई सीमित है। इसलिए सांख्य के प्रणेता आचार्य कपिल ने कहा ईश्वर असिद्धे, ईश्वर असिद्ध हो जाता है, बुद्धि से ईश्वर नहीं जाना जा सकता, क्योंकि बुद्धि अध्यस्त है, अधिष्ठान ब्रह्म में अध्यस्त अधिष्ठान को नहीं जान सकता, सीमित असीमित को नहीं जान सकता। तो यहां पर ये बताते हैं कि यदि बुद्धि, यदि अंतःकरण विवेक विचार प्रधान है तो विचार कर लो कि जो नाशवान चीजें हैं, सूक्ष्म शरीर में उनका आभास हो रहा है, तो वो अपना स्थिति में बैठा हुआ जो विवेकी पुरुष है वो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, गमन करता हुआ, आंखों खोलता मिचता हुआ भी वो ये मानता कि इंद्रियां इंद्रियों के अर्थों पर वर्तती हैं। क्षुधा पिपासा प्राण का धर्म है, हर्ष शोक मन का धर्म है। हाँ, क्षुधा पिपासा प्राण से,
हर्ष शोक मनस्थ था। हाँ, हर्ष शोक मन का धर्म है, तो मैं मन थोड़े ही हूं। इन मनसानुमनते ये नाहुर मनोमतम, मैं मन का साक्षी हूं, दृष्टा हूं। यत प्राणेन प्राणति, ये केनोपनिषद है। मैं प्राण का भी प्राण हूं, मन का भी मन हूं, साक्षी हूं। मन बुद्धि नष्ट होते हैं, लेकिन मैं साक्षी नष्ट नहीं होता हूं। यदि मैं नष्ट हो जाऊं तो मन बुद्धि शरीर संसार को जानेगा कौन? ये नष्ट होते हैं, अविनाशी नाशमान नष्ट होते, अविनाशी नहीं नष्ट होता। तो ऐसा जानकर इनसे असंग हो जाओ कि ये सीधे होने वाले नहीं, लेकिन हम रात दिन सीधा करने में लगे हैं कि कोठियां बन जाए तो हम बड़े आराम में होंगे, बहुत नोट हो जाए तो बड़ा हमें सुख मिलेगा, और बहुत हमारा परिवार होगा तो सुख मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा। जितना बड़ा होगा उतना ही दुख बड़ा होगा। एक मेरे भगत हैं, उनके 20 कारें हैं, तो सवेरे में उठते हैं। लोग समझते 20 कार वाला बड़े मजे में होगा, लेकिन मैंने देखा वे सवेरे 4 बजे उठते हैं। अरे वो 15 नंबर वाली कार कौन ले गया है और कहाँ तक ले गया है, देखना उसको पेट्रोल कितनी है, कहीं धोखा न दे दे, एक तरफ से ले जाए यात्री, दूसरी तरफ से कह दे यात्री मिले नहीं और पैसा पैदा करे। तो मैंने देखा वो चक्कर में पड़े सवेरे से, उन्हें और कुछ नहीं है। इतने अशांत हैं कि जिनके कार नहीं है वे शांत हैं। ये लोग समझते हैं, लेकिन कुत्ते की पूंछ है दुनिया। एक व्यक्ति ने सुन रखा कि धन बहुत होता है, परिवार बड़ा होता है तो प्रतिष्ठा होती है, तो वो गया अपने महात्मा के पास और कहा, गुरु जी हमें कोई मंत्र बता दो जिससे धन खूब आ जाए, और सब चीज धन से सब कुछ होता है, बना लेंगे। तो हमें किसी ने बताया है कि भूत सिद्ध कर लो तो भूत जो है तुरंत धन फेंक, बाकी में भूत फेंक देता है। भूत में ताकत है ये। वो महाराज नेक देर में लंदन का रसगुल्ला यहां फैला देगा आकर। भूत जो होता है उसका वायु प्रधान शरीर एक क्षण में वहां पहुंच जाएगा। हम आप नहीं, हमारा आपका पृथ्वी तत्व प्रधान है। बोले धर्म की तो संत थे ज्ञानी पुरुष, संत तो होते ही ज्ञानी पुरुष। संत ने कहा तू धन चाहता, भूत सिद्ध करेगा। भूत बड़ा हिंसक होता है, क्रूर होता है, पाप जोनि होता है, तुम्हें शांति नहीं देगा वो। कहने गुरु जी पैसा तो दे ही देगा। कहा हाँ दे तो देगा, लेकिन तुम्हारी जान आफत करेगा। कहा गुरु जी नहीं बता दो। गुरु जी ने कहा चलो बार बार पूछता, बताए देता हूं। वो मंत्र बताया, भूत सिद्ध हो गया महाराज। बोला काम बताओ, काम बताओ, काम बताओ, काम बताओ। कहा हमें नोट चाहिए, पैसा चाहिए। भूत ने महाराज वर्षा करी, अरबों रुपए फेंक दिया। अब उसके कारें आ गई, कोठी बन रही, सब ठीक हो रही, हाथी घोड़े सब आ गए, ठाट बढ़ गए, जय जयकार होने, पैसा आ गया। लेकिन भूत तो पीछे पड़ा। का फिर बताओ, काम बताओ, काम बताओ, काम। अब उसके तो हो तो सब गया, अब वो बतावे तो क्या बतावे। नहीं उन्हें बताओ, नहीं तुम्हें मार डालेंगे, हम खा जाएंगे। हाय कहा गुरु जी ने कहा था कि भूत बड़ा हिंसक खतरनाक होता है, और मैंने गुरु जी का मंत्र जो है सिद्ध किया। आप तो हमें सोने, देखो आदमी से कोई कहे काम बताओ, काम नाक दम हो जाएगी। अब वो सोने दे, काम बताओ मार डालेंगे, काम बताओ। अब वो बोलता जमीन आ गई, कोठियां बन गई, कारें आ गई, हाथी घोड़े आ गए, इज्जत भी बढ़ गई, लेकिन अब काम हम क्या बताएं इसको। कहने बताओ मार डालेंगे। अब वो भागा भागा गुरु के पास गया। गुरु जी आपने ठीक कहा था कि भूत को सिद्ध न करो। अब वो कहता हम तुम्हें मार डालेंगे, क्या करें। गुरु जी ज्ञान भक्ति और योग के सत्संग कराते थे। उन्होंने कहा अच्छा ये चीजें कभी परमानंद देने वाली है, सारे तुमने मेरा ज्ञान सुना नहीं।
अब ऐसा करो, गुरु तरकीब जानते हैं ना बचाने की। कहा एक काम करो, एक कुत्ते की पूंछ काट के ले जाओ और भूत से कहना इसे सीधा कर दो। भूत उसे कुत्ते का काम बताओ, कहाँ ये कुत्ते की पूंछ सीधी करो। भूत ने 15 दिन तक उसे सीधा करने लगी। जब वो सब ऐसी हो जाए, जब सीधे करे वैसी हो जाए, वो टेढ़ी की टेढ़ी। भूत ने कहा अच्छा भैया अब तुम समझौता करो हमसे, हमने जो धन संपत्ति दी वो तो तुम ले लो, लेकिन ये कुत्ते की पूंछ से हमें अब छुट्टी करा दो। उन्हें साले अब गुरु के पास गया, का गुरु जी ने पूछा कहो, का गुरु जी आपकी तरकीब काम कर गई। ये शरीर संसार कुत्ते की पूंछ है, लोग समझते वो सीधा हो जाए, वो बिल्डिंग बनेगी तब तक दूसरी गिर जाएगी। एक बच्चा पास होगा दूसरा फेल हो जाएगा, एक जैसे होंगे ही नहीं। जवानी होगी तो निरोगता वृद्धा कोरोना कोरोना हो गया, कभी चैन नहीं पड़ेगा, किसी को नहीं न पड़ा है न पड़ेगा। इसलिए गीता कहती है, बोलो गीता माता की, गीता कहती अनित्य सुखम लोक इमं प्राप्त भजस्व माम। जिन संसार की वस्तुओं को तुम अपना मानते हो, नाशवान से, तुम तो सच्चिदानंद रूप हो, तुम बड़े गलती पर हो। इसलिए इनसे मुख मोड़ो और आत्मा हरि से नाता जोड़ो। श्रुति भी कहती है एतदा लंबनम श्रेष्ठ मेतदा लंबनम परम एतदा लंबनम ज्ञाता ब्रह्म लोके महीयते। आश्रय मत करो बंदे, आश्रय छूट जाते हैं, नए मिलते हैं तो पुराने टूट जाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि आप निकम्मे बन जाओ, धन पैदा न करो, अन्न पैदा न करो, घर गृहस्थी अपना ना बनाओ। ये सब होने चाहिए और होते हैं। निष्काम वाले के यहाँ अच्छे होते हैं, उसका घर बढ़िया होता, शांति वहां मिलती है। बस गीता यही कहती है कि तुम नाशवान का ध्यान मत करो, ध्यान अविनाशी का करो और सेवा नाशवान करो। नाशवान को नाशवान मिला दो, अविनाशी को अविनाशी मिला दो। ममई वांसो जीव लोके, यानी आत्मा अविनाशी है और परमात्मा अविनाशी है, तो आत्मा को परमात्मा में लगा दो, बोले धर्म की। और शरीर संसार माता पिता सबसे मिला, उनकी सेवा में लगा दो। और सेवा में सकाम भाव से ना लगाओ, नहीं तो भोग योग हो जाएगा, योग नहीं बनेगा। निष्काम भाव से माता पिता भाई बंधु सबकी सेवा करने लग जाओ, लो काम बन गया। कितनी बढ़िया बात। तो ध्यान योगी को आज का प्रवचन यह है कि यदि आपको आस्तिक है तो आप कह दो कि शरीर संसार भगवान का है, फिर तुम रात दिन दुनिया के काम करो, तुम्हारा ध्यान लगा हुआ है, तो तुम्हारी चीज तो कोई है ही नहीं। अगर तुम्हारी कोई चीज है तो ध्यान लगेगा ही नहीं। भगवान के अंदर से मान लो तो ध्यान हटेगा नहीं, बोले धर्म की। लोग कहते ध्यान लगता नहीं और हमारे भगवान कहते ध्यान हटता नहीं। निष्कामता जिद ना। देखो एक संत कहा करते थे, मैं संतों की वाणी आपको सुनाऊं, अनुभवित वाणी। एक संत कहते हैं कि अगर सकाम भाव से भगवान को देखो तो भगवान भी संसार रूप दिखेंगे, और निष्काम भाव से देखो तो संसार भी भगवान का रूप दिखेगा, बोलिए धर्म की। तो निष्कामता जीवन में लाओ, फिर आपका कार्यक्रम बढ़िया बनेगा। जब तक सकामता जीवन में है तब तक कितनी दौड़ धूप करो, न तो ध्यान लगेगा, न वेदांत का ज्ञान आएगा और न भगवान की भक्ति आएगी। यहां पर प्रसंग जो है ये चल रहा है कि योगी इंजी सतत मातम रहस स्थिता एकाकी ये चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। ध्यान योगी को कैसे बैठना चाहिए ध्यान के लिए, एक क्रियात्मक शिक्षा है गीता की। बोले गीता माता की कहते हैं जब हम योगी इंजीत, अकेले मिलो भगवान से। भीड़ में भगवान कैसे मिलेंगे, और अकेले मिलो और कैसे मिलो,
कहते योगी जिस जब तुम चुप हो जाओ तो भगवान बोलेंगे, और जब तुम चुप नहीं होगे तो भगवान कतई नहीं बोलेंगे। आप समझे नहीं? चुप हो जाएंगे तो भगवान की आवाज सुनाई देगी, और हमारी वासनाएं, कामनाएं, आसक्ति, अटैचमेंट होगा तो भगवान नहीं बोलेंगे। भगवान की आवाज फिर नहीं सुनाई देगी, नहीं तो भगवान बोलते रहते हैं। एक दिन बताया था कि एक चेला था, गुरु ने कहा भगवान तो बोलते हैं, उनकी आवाज बोलते हैं भगवान। जब सकामता और वासना, कामना हो तो समझो वो नासवान की आवाज है, भगवान की नहीं है। जब निष्कामता और निर्लिप्तता, अनासक्तता हो तो समझो भगवान बोल रहे हैं। ध्यान देना। तो वो चेले को अब मन में आया, गुरु ने कहा भगवान बोलते हैं। अब उसके मन में विचार हुआ कि मैं विवाह कर लूं, मन में भाव आया उसका। तो गुरु जी से कहा, सोए गुरु जी भगवान आज सुबह बोले। कहा क्या बोले? कहा भगवान बोले कि तू विवाह कर ले। तो गुरु जी ने कहा भगवान नहीं बोले, ये तेरी वासना बोली। ध्यान देना। तो जिसमें निष्कामता नहीं है, निर्लिप्तता नहीं है, अनासक्तता नहीं है, वो भगवान की वाणी नहीं है, वो तुम्हारी वासना की वाणी है। ओ आने वालों, इतना समझ लो, इस जग से तुमको जाना ही होगा। यदि रह गई हैं कुछ वासनाएं, उसके लिए फिर आना ही होगा। हे राम जी, वासनाएं दो तरह की हैं। एक शुद्ध वासना, यानी परमात्मा आत्मा से मिलने की शुद्ध वासना है, और शरीर संसार को सजाने, दुनिया की उन्नति करने की जो है अशुद्ध वासना है, क्योंकि ये सदा रहती नहीं साथ में। वासना दुविधा प्रोक्ता, शुद्धा चा मलिना तथा। वासनाओं को दूर कैसे करें? तो योग वासिष्ठ में 4 प्रकार के साधन वशिष्ठ जी कहते। हे राम, अध्यात्म विद्यादिगमा। अध्यात्म विद्या माने आत्मा परमात्मा का ज्ञान सुनना, अपने को पढ़ना। जमाने में उसने बड़ी बात कर ली जिसने खुद अपने से मुलाकात कर ली। अध्यात्म विद्यागमा साधु संगति रेवचा। संतों की संगति से भी परमात्मा आत्मा का ज्ञान हो जाता है। वासनाओं को समाप्त करने से भी आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। प्राणायाम करने से भी सिद्धि होने पर प्राण की, लेकिन सकाम भावना है तो महाराज समाधि लगाओ, जब मन बाहर आएगा तो वासना फुर आएगी। इसलिए गीता में भगवान की भक्ति और ज्ञान को निष्काम कर्मियों को करण निरपेक्ष साधना कहा है। इसमें मन बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, और जिसमें मन बुद्धि लगती है जो योग दर्शन है ना, एक करण सापेक्ष साधना है। ध्यान लगाओ तो आसन प्राणायाम, यानी इंद्रियां लगेंगी, शरीर लगेगा। लेकिन एक बात, अगर निष्कामता है तो ये साधना भी करण निरपेक्ष में ले जाएगी, लेकिन देर लगेगी इसमें, और उसमें तत्काल आत्मा का ज्ञान परमात्मा का हो जाता है। तो आपको बताया कि भगवान कब कहते, तो ये तो हम चुप हो जाते और कहते हैं भगवान के सिवाय मेरा कुछ भी न हो, हृदय में अपना कुछ नहीं, अपने हृदय में भगवान ही भगवान है। अपने कोई वासना न रखो, फिर ध्यान करने बैठो। और ध्यान भी, अंतःकरण भी 3 तरह का है। उनको देर से सिद्धि आएगी। एक तो ऐसे होते हैं जो यानी पत्थर में लकीर कर दो,
तो उसे कितना वो करो, पत्थर की लकीर जल्दी से मिटेगी नहीं। तामसी आदमी ये परमात्मा के पथ के पथिक नहीं है। एक घटना हो गई तो जीवन भर याद रखेंगे। लड़के बच्चे से कह जाएं उसने अपमान किया, जब तुम्हें ताकत हो तो उससे निपट लें। मरेंगे तो भी उनके वासना राग द्वेष की भरी है, यानी मरने पर भी वो नहीं छूटेगी। तो एक तो पत्थर लकीर वाले अंतःकरण वाले व्यक्ति, और एक होते बालू की तरह, एक कम पापी है। बालू जैसा हवा आई तो बालू की लकीर जो है जल्दी मिट जाती है, लेकिन देर मिटती है। जब हवा चलेगी तो धीरे धीरे मिटेगी वो। ये राजसी है। और एक लकीर होती है पानी जैसी, पानी में से लकीर कर होएगी नहीं एकदम। जब तो पानी की लकीर है, ये साधकों की है। कोई घटना हो तो वो कहते नहीं ये आत्मा की विरुद्ध भी, हटाओ हटाओ हटाओ। और वो जो धूल वाली है रेत की, वो जरा जड़ बुद्धि है, उनके देर से नहीं, संसार की वासनाएं देर से निकलती हैं। और एक पत्थर वासना है, वो निकलती क्या है, वो तो पक्की कर जाए, जड़ हो, जड़ीभूत कर देती है। तो महाराज इस प्रकार से ये आसक्ति जो है, अकर्मण्यता का त्याग कर दो तो आपका ध्यान लगेगा। देखो संबुद्धि वाले का ध्यान लगता है, विषम बुद्धि संबुद्धि होती है निष्काम कर्म करने से। योगस्था कुर कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समो भूतता समत्व में उच्यते। समता को योग कहा है भगवान, विषमता को तो भगवान योग माना नहीं है। और विषमता सकामता में होती, तभी दुनिया में 9,999 ध्यान लगाने बैठते हैं, उनका लगता ही नहीं। वो हमसे पूछते गुरु ध्यान कैसे लगेगा? भगवान कहते संगम तक तो आसक्ति को त्याग कर बैठो तब ध्यान लगेगा। अब आसक्ति तुम्हें बाल बच्चों की है, धन की है, मान की है, सम्मान की है, अरे स्वर्ग की है, तब तक ध्यान नहीं लगेगा। केवल ध्यान, केवल आसक्ति परमात्मा की हो तो ध्यान लग जाए, फिर हटेगा नहीं। लोग कहते लगता नहीं है, हम कहते ध्यान हटता नहीं है। ना लगता हो तो आपको आसक्ति वासना संसार की वस्तुओं की भरी है, इसलिए ध्यान नहीं लग रहा है साहब। तो भगवान बोले कि इस श्लोक में आज के प्रवचन के संदर्भ भगवान कह रहे हैं संगम त्यक्त्वा धनंजय। ये है 5, 6 में आता है, ये आता है भगवान कहते हैं ये संगम त्यक्त्वा, हाँ स्वर्ण मित्रा उदासीन मध्यस्थ साधु पापी संबुद्धि विषय योगी निसत्मानुम रहता एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। अब कहते हैं योगी ध्यान कैसे करे। अब देखो ऊपर श्लोक पढ़ते स्वर्ण मित्रा उदासीन, यानी मित्र और शत्रु में भी समता, संबंधों में भी समता, पदार्थों में भी समता, पापी पुण्यात्माओं में भी समता। ऐसी जिसकी बुद्धि होती उसका ध्यान हटाए हटता नहीं। संबुद्धिर विशिष्यते। भगवान बोले ये जो है वो श्रेष्ठ होता है योगी। और समता तीनों से आई, आपने कई बार सुना, निष्काम कर्म से भी आती है, ज्ञान से भी आती है, भक्ति से भी आती है। फिर ऐसे बैठे, फिर योगी इंजी सतत महात्मानम कहते हैं ईश्वर से मिलकर, अपने से मिलकर बैठे योगी इंजी सतत महात्मानम, और अपने आत्मा को, अपने मन बुद्धि को सतत कहते पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों काल में एकाकी, रास माने बहुत से, मतलब
संबंध संसार के जो हैं उनको अंदर से कह दे नासमान है और ऐसे होकर के बैठे। एकाकी अचित्तात्मा और मन बुद्धि शरीर को संयम के द्वारा जरा सख्त बनाए और एकाकी, जहां बहुत होते वहां कलह होती है, जहां दो होते वहां वार्ता होती है। इसलिए एकाकी माने किसी को ज्यादा भीड़ भाड़ में ध्यान नहीं लगता, पहले से अभ्यास ऐसे ही करो, अंदर बैठ जाओ अपना। आजकल तो कमरे एकांत है, जंगल भी, और कहाँ जंगल मिलेगा। और कहते निराशीर परिग्रह, कहते निराशीर परिग्रह। कई लोग कहते हैं गुरुजी पैसा इकट्ठा कर लें, फिर हरिद्वार आएंगे, आपका भंडारा भी चलाएंगे, भजन करेंगे, ध्यान करेंगे और दुनियादारी पहले ही इकट्ठी करके लाए रहे। लाखों करोड़ों रुपए लाएंगे तो गुरुजी का भंडारा भी करेंगे और वहां जब तब करेंगे और ध्यान करेंगे, बिल्कुल नहीं होगा। भगवान बोले ध्यान तब होगा जब कुछ न रखो, एकाकी। ठीक है, जो भगवान दे दिया तो खा लो, मस्त होके बैठो, नहीं तो नोटों का ध्यान आएगा कि अलमारी में 1 करोड़ रुपया रखा, कोई ले न जाए। ध्यान तो करोगे भगवान का, ध्यान आएगा नोटों का। इसलिए भगवान बोले ज्यादा अपरिग्रह है। बहुत सी चीजें इकट्ठी करने वाले को लोग समझते हैं पैसा इकट्ठा कर लेंगे, फिर आप कुछ गरीब मिल जाए उन्हें बांट देंगे, तो किसी से कहें रोटी बना दो, किसी के पानी ले आओ, किसी के नहलवा दो, किसी के आसन डाल दो, तो ध्यान करेंगे। कतई नहीं होगा। तुमने जानी कितने कितने ध्यान लगाए रखा वहां। इसलिए भगवान बोले जितनी कम चीजें दुनिया की रखोगे उतना ही आपका ध्यान लगेगा। और अंदर से कह दो भगवान की सब चीजें हैं तो ज्ञान हटेगा नहीं। लेकिन भगवान की कौन मानता है? कह तो देते भगवान ही सब चीज है गुरु जी, लेकिन मन में यही होता 20 लाख रुपया हमारे बैंक में रखे हैं। ऊपर से तो यही कहते गुरु जी आपका, हमसे भी कहते हैं, और भगवान का। एक जगह मैं गया तो मैंने कहा संस्कृत विद्यालय नहीं आपका है, मास्टर साहब भैया देखते ना, तो मैंने जिसके 4 बच्चे हैं उसके यहाँ जाए, हम और हमारे गुरु जी भी थे। अब तो खैर वो पुरानी बात हो गई। अमृतसर गए तो जिसके 4 बच्चे हों तो गुरु जी कहें एक हमें दे दो, मैं संस्कृत पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपका संस्कृत विद्यालय है ही। यहाँ अब तो मान्यता नहीं, लेकिन हमारा विद्यालय इससे पहले 30-40 बच्चे यहाँ रहे। हाँ, बड़ा बहुत दिनों चल रहा है ये है। अब इस समय तो कोरोना के कारण सब भाग भूग गए, थोड़े रह गए। तो मैं आपको सुना रहा था कि 4 बच्चे हों तो गुरु जी कहें भाई एक संस्कृत वाले दे दो, बच्चे को पढ़ाएं वेद विद्या, देश विदेश में भारत की संस्कृति का प्रचार के लिए। तो लोग क्या कहें, गुरु जी बड़ा बेटा अच्छा चंगा है, छोटा भी अच्छा है, उससे छोटा अच्छा है, एक कमबख्त है जो बड़ा चंचल है, इसे तुम ले जाओ। यानी गुरु को वो देंगे जो संस्कार विहीन है, उसे हम क्या बनाए बताओ। वो यहाँ हमको चालबाजी सिखा देगा मैं काम नहीं अच्छा करेगा। अच्छा, ये बीमारी पुरानी है, ये कोई एक व्यक्ति की नहीं कह रहा हूं, ये हम भगवान के बाप की बात कर रहा हूं। दशरथ जी, जब भगवान राम लक्ष्मण भरत चारों वृद्धावस्था पर आए, यज्ञ किया, तो विश्वामित्र गए कि चलो मांग लाएं चलकर, राक्षस परेशान करते हैं। तो महाराज दशरथ ने भी राजी में राम लक्ष्मण को नहीं दिया था, और उन्होंने क्या कहा, ये बीमारी सबकी है। हाँ, चौथ उन्होंने तो कहा 1 नंबर मांगा था कि राम और लक्ष्मण मांग रहे हैं, अनुज समेत देव रघु, अनुज समेत देव रघु, निसीचर बाध मैं हो सदा।
श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, राम बोलो श्री राम जय राम। महाराज दशरथ क्या कह रहे पता है? वही कह रहा हूं जो गृहस्थी सब आप कहते हैं, इनकी भाषा एक ही सबकी है। चौथे पन सुत चौथे पन पायम सुत विप्रवचन नहीं कहु विचार। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम। सबसत मोहि प्रिय प्राण कीना, राम देत नहीं बनहि गुसान। हो गया भैया? सब यद्यपि आप आश्रम के लिए धन चाहो, जमीन चाहो, सब चीज गुरु देंगे, लेकिन बेटा चौथे पन पे पाए हैं, यानी दे नहीं रहे हैं। अब वो 1 नंबर मांग रहे हैं, वो 2 नंबर भी नहीं दे रहे हैं। तो ये मैं कहने का तात्पर्य है कि ये संसार में आज यही बात बता रहे हैं कि योगी इंजीत कल इसकी व्याख्या करेंगे। क्रियात्मक कैसे ध्यान के रूप में बैठना चाहिए, ये चर्चा कल स्वतः से कल का मंत्र आएगा। यानी इसका अर्थ एकांत में रहना चाहिए, संसार की चीजें ज्यादा इकट्ठी नहीं करना चाहिए, और अपनी वासनाएं, कामनाएं, आसक्ति को त्याग करके बैठना चाहिए, तो ध्यान की फाउंडेशन बनेगी। और नहीं तो संसार का ध्यान आएगा, नासमान का ध्यान आएगा, परमात्मा का ध्यान नहीं हो सकेगा। निष्कामता होगी तो ध्यान अपने आप लग जाएगा। या ईश्वर को ही ये शरीर संसार भगवान को मान लोगे तो भी ध्यान लग जाएगा। यदि शरीर संसार को नासमान मान लोगे तो भी ध्यान लग जाएगा। और ध्यान की क्रियात्मक शिक्षा कैसे होगी, ये मैं कल चर्चा करूंगा। बड़े वो भाग्यशाली हैं जो महाराज ब्रह्म विद्या श्रवण करते हैं, और हमारी संस्कृति जो है गकार पर निश्चित गीता गंगा च गायत्री गौ गुरु तुलसी दलम पूजा च पंचदेवानाम हिंदू धर्मस्थ लक्षणम। तो अपने यहाँ गीता का प्रचार होता है। गौ माता के लिए भी अब व्यवस्था प्राय हो रही है। महाराज इस प्रकार भूमि की भी, और हमारे भक्त बड़े श्रद्धा पूर्वक उन्होंने सेवाएं कर रहे हैं। भगवान की कृपा से कुछ सरकार से सहयोग लिया है, वो भी धीरे धीरे सब पूर्ण होगा। और गौ माता की सेवा करने से गोविंद भगवान प्रसन्न होते हैं, शरीर आरोग्य रहता है, धन पवित्र होता है। इसलिए सभी भाई बहनों को गौ की सेवा बड़े श्रद्धा पूर्वक और बिना कहे अपने आप करना चाहिए। निष्काम सेवा करने से भगवत प्राप्ति होती है, सकाम सेवा करने से आरोग्यता और महाराज लक्ष्मी की पवित्रता प्राप्त होती है। इसलिए सभी से कहते हैं कि इस प्रकार से सब सेवाएं करें। मैं अनेकानेक साधुवाद देता हूँ। जिन्होंने ब्रह्म विद्या श्रवण की, उनके हृदय में प्रभु प्यार दें, बुद्धि में विवेक दें, शरीर में शक्ति दें, सबका बेड़ा पार कर दें। सुमंगल कामना के साथ बोले वेद भगवान की, श्री गायत्री माता की, श्री गीता माता की, श्री भारत माता की, श्री गंगा माता की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, हर विश्व का। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।